हेलो फ्रेंड्स, तो आईटीआर 3 फॉर्म जो है वो कौन पर्सन फाइल कर सकता है। तो यदि आप कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, चाहे आप इंडिया के रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हो या नहीं होते हो, साथ ही यदि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 3 फॉर्म जो होता है वो आपका एक ऑलराउंडर फॉर्म होता है, जिसमें आपकी सभी तरह की इनकम जो है वो रिपोर्ट की जाती है। चाहे वो इनकम आपको सैलरी या पेंशन से रिसीव होती है, या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव होती है, या फिर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की अगर कोई इनकम है, या फिर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर आपको अदर सोर्सेज से कोई इनकम रिसीव हो रही है जिसमें आपकी स्पेशल कैटेगरी की भी इनकम हो, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन गेम से, वर्चुअल डिजिटल असेट से, क्रिप्टो से, हॉर्स रेस से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 3 फॉर्म का एक एक्सेप्शन ये है कि यदि मान लो आप अपनी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे सेक्शन 44 एडी या 44 एडी ए में डिक्लेयर करना चाहता है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, यानी कि उस केस में आपको आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आईटीआर 3 फॉर्म जो होता है वो स्पेशली जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम होती है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फ्यूचर में नोटिस ना भेजा जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।